एक तरफ सारा वोट बैंक एक ही तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, वो है एनडीए के खाते में। अब हम इस पर रिएक्शन भी लेते हैं कि आखिर अब आने वाले वक्त में क्या होगा। हमारे साथ गेस्ट पैनल पूरा जुड़ा हुआ है। ये बताइए सर कि क्या लगता है, अब फिर से एक बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे, क्या फिर कहेंगे कि ईवीएम खराब था? नहीं, ऐसा मौका बिहार के मतदाताओं ने नहीं दिया है कि ऐसे मुद्दों से आप उनको भटका सकें या जो राजनीति बिहार की राजनीति है उसको धूमिल कर सकें। चूंकि जो मैंडेट दिया गया है और विशेषकर महिलाओं और युवाओं द्वारा जो मैंडेट दिया गया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। आप देखेंगे कि 70% की आबादी जो है, जो लगभग 70% जो मतदान हुआ था, तो उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर अनुमानतः लगभग 3-3.5 करोड़ महिलाओं ने केवल मतदान दिया है। और लेकिन जहां भी बीजेपी जीतती है, राहुल गांधी तो यही कहते हैं कि वोट चोरी किया गया या ईवीएम खराब था, ईवीएम में बीजेपी ने सेंध लगा दिया। राहुल जी की और कांग्रेस के टीम की अपनी विवेचना होगी, लेकिन जो ये मैंडेट आया है, इस बार का जो मैंडेट आया है, क्योंकि हम लोग दो बातों का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद पूरे देश में महिलाओं ने इस ढंग से जोर शोर से कहीं मतदान नहीं किया और इतना प्रबल प्रचंड जो है किसी को जनादेश नहीं दिया। तो इसके बाद दूसरे ढंग की सोच जो है कांग्रेस और आरजेडी को करनी होगी। नए परिप्रेक्ष्य में बिहार की समस्याओं को और परेशानियों को समझना होगा और अपना जो है आगे का कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम। बिल्कुल जी, मैं इस पे ऐड करना चाहूँगा जो सर ने कहा है कि देखिए, अब आप जो कह रही थी कि वो कहेंगे कि फिर से वोट चोरी, और ये मौका नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस बार जो इलेक्शन हुआ है इसमें कहीं किसी ने ये भी रिक्वेस्ट नहीं किया है कि री इलेक्शन। लेकिन जब एसआईआर का मुद्दा सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया था कि वोट चोरी हो रहा है और वोट, एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि एसआईआर जब हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे एक भी अपील नहीं हुआ है। जो इलेक्शन कमीशन ने किया, इलेक्शन कमीशन ने लोगों को मौका दिया, भाई अगर आप ही उठा रहे थे तो आप ही अपने कार्यकर्ताओं से अपील करा देते। इवन एक अपील नहीं है उसमें, तो ये सारी मुद्दे तो खत्म हो गए हैं, ये है नहीं। और इस बार इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था देखेंगे अगर आप, तो इतना अच्छा व्यवस्था था कि इसके लिए फॉरेन से ऑब्जर्वर आए हुए थे। 12 या 13 कंट्री से ऑब्जर्वर आके वो देख रहे थे हमारे इलेक्शन की व्यवस्था को। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी बधाई देना चाहिए। और महिलाएं जो आई हैं ज्यादातर संख्या में, वो इसलिए भी आई हैं। बिल्कुल महिलाओं का इन्होंने जिक्र किया क्योंकि सेफ लगा, और कोई शक नहीं है कि बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो दुरुस्त हुई है, महिलाएं शिक्षित हुई हैं, आगे बढ़ी हैं। क्या लगता है कि अब विपक्ष को क्या सबक लेना चाहिए कि आने वाले चुनाव में कहीं वो इससे ज्यादा सीट ला? देखिए, ये जो चुनाव है ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा एक तरह से उसके धक्का है, और तेजस्वी यादव के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत उनके सामने आने वाली है। क्योंकि अगर वो वाकई अपनी सीट हार जाते हैं तो परिवार में बिखराव हो ही चुका है, पार्टी संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, आने वाले दिन बहुत मुश्किल पड़ेंगे। तो देखिए, परिवार में तो बिल्कुल बिखराव हो गया है।